तो रमेश जी, आज आपने फिर से ब्लड डोनेशन कंडक्ट कराया है और आज आपने जो सिविल सेक्रेटरीट लोग का साथ जो कंडक्ट करा रहा है, आई थिंक ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है, आपने कई बार कराया है, तो किस तरह से चल रहा पहले तो मैं बता दूं, आपने सही कहा है, ये मेरा तीसरा टाइम है सिविल सेक्रेटरीट में। और ब्लड डोनेशंस लगभग हम 10 बजे से शुरुआत किया, तो अभी फिलहाल अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी ब्लड डोनर्स है वो या तो पियोन है, या तो क्लर्क है, या तो वो ड्राइवर है। तो बहुत लोग ऐसे लोगों को अनएजुकेटेड बोलता है, बट मेरे लिए तो एजुकेटेड यही है जो ब्लड डोनेशंस का वैल्यू उसको समझता है और समझ के यहाँ आके ब्लड डोनेट कर रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक। तो जैसे कि आप कई बार ब्लड डोनेशन करते हैं, इन हाउस ब्लड डोनेशन या फिर मेगा ब्लड डोनेशन, तो यहाँ में कराने से आपको क्या लगता है, किस तरह से आदमी आ रहा है, क्या आदमी ज़्यादा टर्न अप हो रहा है? एक्चुअली मैं जब भी कैंप्स लगाता हूँ, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट में हो या कहीं भी हो, मेरा कैंप्स लगाने का मेरा इंटेंशन रहता है वो अवेयरनेस, जागरूकता, लोगों में जागरूकता को लाना बहुत जरूरी है। लोगों में वो अवेयरनेस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो मैं जहाँ भी कैंप्स लगाता हूँ इस चीज़ को ध्यान में रख के करता हूँ। जो आज सिविल सेक्रेटरीट में मेरा ब्लड डोनेशन है, ये भी मेरा इंटेंशन यही है कि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा अवेयर कर पाए। चाहे हमारा ब्लड डोनेशन चाहे 10 यूनिट आए, 20 यूनिट आए, 25 यूनिट आए, लेकिन उस 10 या 20 या 25 डोनेशंस के माध्यम से अगर या में 1000 एम्प्लॉइज से अगर 1000 एम्प्लॉइज तक पहुंचे कि ब्लड डोनेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लड क्यों देना चाहिए, और वहां से अगर 500 लोग तैयार होते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। और इस चीज को देखते हुए मैं कैंप्स कंडक्ट करता हूँ। तो जैसे कि आज इस मौके पे बात छेड़ना चाहूँगी, जो डोनर्स डे होते हैं, ब्लड डोनर्स डे होते हैं, कई जगहों में मनाया जाता है, कई डोनर्स लोगों को अवार्ड भी दिया जाता है, लेकिन अरुणाचल में आज तक देखा नहीं गया है। हालांकि मनाते हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल आते हैं, लेकिन कभी किसी आम पब्लिक को या फिर जो ब्लड डोनेशन अपने दिल से देते हैं, किसी को भी अवार्ड देने वाला देखा नहीं गया है। तो इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एग्जैक्टली एक्चुअली अवार्ड्स देना चाहिए, क्योंकि अवार्ड्स देने का माध्यम क्या होता है कि वो लोगों को इनकरेज करना होता है ना, कि प्रोत्साहित करना होता है कि आप अच्छे कर रहे हो तो आपको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको हम फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो ऐसा होने से लोग क्या होता है ना, जिस भी फील्ड में लोग जो काम कर रहे हैं उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमको डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है, हमको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो इससे काम करने में और ज्यादा जज्बा बढ़ता है। तो आपने सही कहा, ब्लड डोनेशंस में पहले हम लोग ने कोशिश भी किया है, 1-2 बार हम लोग ने फेलिसिटेशन Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. प्रोग्राम रख के किया है। एक तो पहला बात, मैं डिपार्टमेंट का नहीं हूँ ना मैं सरकार का हूँ, मैं खुद एक संस्था चलाता हूँ, एक एनजीओ में रन करता हूँ, मैं कैंप्स लगाता हूँ। तो ये सोच मैंने हमेशा सरकार को भी और डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा है। जैसे हमारा यहाँ में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे होता है 14 जून, 1 अक्टूबर को नेशनल ब्लड डोनर्स डे होता है। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारे इस राज्य में भी, अरुणाचल में भी, ये 2 दिवस को, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे और नेशनल ब्लड डोनेशंस डे में, जो भी रेगुलर ब्लड डोनर्स है या जो भी डोनर ऑर्गेनाइजेशन है उनको सम्मानित करना चाहिए, उनको फेलिसिटेट करना चाहिए, ताकि और ब्लड डोनेशंस कंडक्ट हो, ताकि और लोग आके ब्लड डोनेट करें। ये तो मैं खुद चाहता ही हूँ। तो मैं तो आपके माध्यम से जरूर सरकार को और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशंस को भी ध्यान दे, क्योंकि हमारा ब्लड डोनेशन से ही हॉस्पिटल चलता है। आप हॉस्पिटल कितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना लो, कितना बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट लाओ, डॉक्टर्स लाओ, लेकिन अगर ब्लड बैंक ना हो और ब्लड बैंक में ब्लड ना हो और डोनर्स ना हो ना, वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। तो मैं जरूर सरकार और डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूँ कि ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान दें, ब्लड डोनर्स को ध्यान दें, और कभी हो सके तो जरूर ब्लड डोनर्स को फेलिसिटेट करें। हर साल आप ब्लड डोनेशन करते हैं, लेकिन भी इस साल का आपका और किस तरह से ब्लड डोनेशन और कराया जाएगा? लास्ट ईयर भी मेगा ब्लड डोनेशन भी देखने को मिला, इस बार आपका गवर्नमेंट का साथ कुछ कोलैबोरेशन देखने मिलेगा? एक्चुअली मैं तो वीकली कैंप्स लगाता हूँ। मेरा ब्लड डोनेशंस का कैंप ओकेजन्स को देख के मैं नहीं लगाता हूँ, मैं रिक्वायरमेंट को देख के लगाता हूँ। जो मरीज लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उनको देख के लगाता हूँ। तो मैं वीकली कैंप्स प्लान करता हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट जो ब्लड डोनेशन है वो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को अप्रोच करके, जो एनएसएस और एनसीसी वॉलंटियर्स है उनके साथ 2 दिन का मेरा शिविर चलने वाला है 15-16 लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उससे क्या है कि यंग माइंड्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो खुद मोटिवेट होगा। उनका ब्लड देने से क्या है कि हम बहुत लोगों का लाइफ हम सेव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा
ब्लड डोनेशन प्लान चलता है और एक साल में लगभग में 30 से 40 कैंप्स मेरा कंडक्ट हो जाते हैं, 30 to 40 कैंप्स कंडक्ट हो जाता है और इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। तो इस बात का हमें खुद से बहुत सुकून और शांति मिलता है। तो मैं लोगों को भी ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरे ऊपर ही भरोसा करके ना बैठे, मैं अकेला किस किस के लिए करूँगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रेशर ग्रुप, हर CBOs, हर कोई NGOs, क्योंकि हमारे अरुणाचल में ईटानगर में हजारों का सोसाइटी से ऑर्गेनाइजेशन से अगर हर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए तो बहुत बेहतर और बहुत लोगों का लाइफ बचा सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों का आपसू का फेस्टिवल चल रहा है, उसका अगर ये फेस्टिवल में भी अगर एक ब्लड डोनेशन का एक बैनर होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हजारों का भीड़ है यहाँ में, क्राउड है, इतना ज़्यादा यूथ्स है। अगर इसमें अगर एक कैंप्स लगता, अगर 200 यूनिट भी मिलता ना, तो शायद हम अपना अरुणाचल में जितने भी मरीज है ना उनका हम जिंदगी बचा सकता। तो ऐसे ही मैं सबको मैं अपील करना चाहता हूँ, जब भी आप फेस्टिवल प्लान करो तो एक ब्लड डोनेशन प्लीज आप लोग प्लान कीजिए। और अगर आपको कैंप्स लगाना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। सारा कैंप्स का अरेंजमेंट मैं अपने साइड से वॉलंटरली करूंगा।